हम लोगों का गीता का 18वें अध्याय का 63 से 65 श्लोक पढ़ा जा रहा है। कल पढ़ा गया था कृष्ण जहाँ भी मैं और मेरा बोलता है तो वो गॉडहुड में स्थित होकर बोलता है और अर्जुन को भी भगवान करके ही देखता है। कल यहाँ तक पढ़ा गया था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? ज्ञान सुनने में सरल लगता है, पर जितना जितना तुम उसकी गहराई में जाओगे उतना ये तुम्हें गूढ़ प्रतीत होगा। पंप के अंदर पानी है पर वो नीचे गहराई में चला जाता है। ऐसे ही ज्ञान स्वरूप तू स्वयं है, प्रज्ञान जैसे अंदर गहराई में छुपा हुआ है। कितना सुंदर गुरु जी ने यहाँ पर बताया इसका। बोला ज्ञान सुनने में सरल लगता है, बहुत सरल लगता है, लेकिन जितना जितना आप इसमें गहराई में जाओगे उतना उतना आपको इसमें आनंद की प्राप्त होगी और गूढ़ रहस्य खुलेगा। कैसे खुलेगा? कितना अच्छा बताया। जैसी पाइप में पानी चला जाता नीचे, जिनके घर में हत्ती की नल लगा है उनको पता होगा। हत्ती की नल जो होता है उसमें दिन भर पानी आता है और जब पानी निकालना बंद कर दो रात में तो पानी वो नीचे चला जाता है तली में। तो उस पानी को निकालने के लिए ऊपर से 2 बाल्टी पानी डालना पड़ता है, तब फिर पानी आप कितना भी निकालो निकलता है। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से ज्ञान भी हमारे अंदर गहराई में चला गया था। देह अध्यासियों का संग करते करते ज्ञान एकदम गहराई में चला गया और जब जीवन में गुरु मिलता है और गुरु हमको बोलता है मान या न मान तू है भगवान। गुरु हमको कहता है पी की पचर में या पी के पचार में दिन भर रहो। जब भी आप मुख से कोई शब्द बोलते हो तो आप ये देखो क्या ये परमात्मा के वचन है या दुनिया वालों के हैं। और परमात्मा के वचन अगर मुख में आ रहे हैं तो उसको बोलो, और दुनिया वालों के कोई वचन आ रहे हैं उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसको बोलने की आवश्यकता कब है? जब दुनिया के लोग, कोई कर्म प्राणी, कोई घर वाले, कोई व्यक्ति आपसे पर्टिकुलर आपसे पूछता है, तब आप उसका जवाब संक्षेप में दो दुनिया के कार्य के लिए। लेकिन अगर परमात्मा के वचन निकलते हैं तो उसको आप खूब अच्छे से बताओ। आप देखोगे पूरे दिन में 24 घंटे में आप मुश्किल से 1 या 2 बार दुनियावी शब्दों को बोलोगे जब कोई आपसे पूछेगा, और नहीं तो आप मौन रहो। मौन बड़ी शक्ति है, मत बोलो, कोई जरूरत नहीं बोलने की। और जब भी बोलो तो देखो ये गुरु वचन है, तो इससे क्या होगा? आप उसकी गहराई में जाते जाओगे और जब जैसे आप समुद्र की गहराई में जाते हो तो आपको हीरे मोती मिलते हैं। इसी तरीके से इस ज्ञान की गहराई में गीता ज्ञान, ये गीता ज्ञान जो है, भगवत ज्ञान जो है, भगवत गीता है, इसकी बड़ी खूबी क्या है? ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। एक वाणी आप इसको 100 बार पढ़ो और 100वीं बार भी आप जब पढ़ोगे तो आपको उसमें से कुछ न कुछ नया अर्थ निकलेगा और आपको ताज्जुब होगा कि मैंने इसके पहले 99 बार पढ़ा था, ये शब्द तो हमको ध्यान में नहीं आया। हर बार कोई न कोई नया शब्द आपके ध्यान में आएगा।
तो इसलिए आप इस गीता ज्ञान को जितनी गहराई में लोगे उतना आपको आनंद की प्राप्ति होगी और उतने हीरे मोती आपको मिलेंगे। फिर क्या बोला भगवान ने? ऐसे ही ज्ञान स्वरूप तू स्वयं है, पर ज्ञान जैसे अंदर गहराई में छुपा हुआ है। अंदर गहराई में कैसे छुपा हुआ है? जैसा भी बताया आपको, हैंड पंप होता है, हैंड पंप में पानी एकदम नीचे तली में चला जाता है, और जब आप ऊपर से पानी डालते हो 2 बाल्टी, तो नीचे का तली का पानी पाताल का ऊपर आता है, और फिर दिन भर पानी आप निकालो निकलता रहेगा। आगे क्या बोला? राम तीर्थ ने कहा 52 लाख सन्यासी इस पृथ्वी पर बोझ है। जैसे काई तालाब को आच्छादित करके बैठती है, ऐसे ही वो भी सच्चे ज्ञान को आच्छादित करके बैठे हैं। ये जो बोला वाक्य लिखा है, राम तीर्थ ने कहा 52 लाख सन्यासी, 52 लाख, अरे आज तो करोड़ों में हो गए होंगे। 52 लाख सन्यासी ज्ञान को कैसे आच्छादित कर बैठे हैं? सच्चे ज्ञान को, गीता ज्ञान को। बोला जैसे पानी के ऊपर काई पड़ी है। आप कभी नदी के किनारे जाओ और धोबी घाट पे जाओ, तो वहां पर देखो काई खूब पानी में पड़ी होगी, तो पानी दिखाई नहीं पड़ता। तो बोला इसी तरीके से सच को, ब्रह्म ज्ञान को, गीता ज्ञान को ये कथा कथित संत साधु ऐसे आच्छादित करके बैठे हैं जैसे पानी के ऊपर काई। और कैसे उन्होंने आच्छादित कर रखा है? कर्म कांड, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, ये व्रत रखो ये मिलेगा, फलाने की पूजा करो ये मिलेगा। वो ऐसे कर्म कांडों में आपको वो करेंगे कुछ नहीं, आपसे मोटी रकम ले लेंगे गुरु दक्षिणा के नाम से, और आपके कान में मंत्र फूक देंगे कि बोलो ओम नमो भागवते देवाय नमः, बोलो हरि ओम, बोलो राम राम। एक मंत्र दे देंगे और कह देंगे सुबह 4 बजे उठ के जपना। और यही मंत्र किसी को हरिओम, किसी को राम राम, किसी को भगवते वासुदेवाय नमः, किसी को कुछ दे दिया, और लाखों रुपए उन्होंने दक्षिणा कैट लिए। वहां पर गुरु कहता है आपसे, आप जाओ और ये जाप करो और हमको दक्षिणा दे जाओ। यहां गुरु क्या कहता है? आओ बैठ के साथ में करें। फर्क है। गुरु यहां लेता कुछ नहीं है और कहता है मेरे साथ बैठो और करें। और इसीलिए लाइन आती है, प्रभु का सुमरन साधु के संग, और चाबी उपजे साधु के संग। अकेले बैठ के जाप हो ही नहीं सकता। आप देखो, आप अकेले बैठ करके कोठी में पूजा की बैठते हो, ध्यान लगाते हो और 5 मिनट पूजा करते हो, तो उस 5 मिनट पूजा करने पर भी आपको 2-3 तरफ ध्यान चला जाता है। इससे रुपए लेना है, ये सामान लाना है, यहाँ जाना है। उसी पूजा के समय आपको ध्यान आएगा। ऐसा क्यों होता है? एक व्यक्ति, जब आप एक पन्ना रखते हो तो जरा सी हवा चलती है, वो पन्ना उड़ जाता है, और उसकी जगह आपने एक मोटी कापी रख दी 64 पन्ने की, तो मोटी कापी जब रख दी तो उसमें चाहे कितना भी हवा चले, आंधी चले, तूफान चले, वो कापी नहीं उड़ती। इसी तरीके से जब हम भगवत चर्चा करते हैं बैठ के, तो फिर हमारा मन कहीं नहीं जाता। और इसका जीता जागता प्रमाण क्या है? आप इस ब्रह्म ज्ञान को सुन रहे हो, आप
1 घंटे 1.25 घंटे इस ब्रह्म ज्ञान को, गीता ज्ञान को सुनते हो, इतनी देर एक पल को भी कहीं आपको मन जाता है? ये सब थोड़ी पहचान है। और आप ये अकेले बैठ के पूजा करो तो आपका ध्यान 4 जगह जाता है। फिर क्या बोला इसमें आगे? ऐसे ही वो भी सच्चे ज्ञान को आच्छादित करके बैठे हैं, केवल कर्मकांड और शत्रुगुणी माया द्वारा। जो दुनिया के कथित साधु संत हैं, वो ये सत्कर्म करो ये मिलेगा, संतोषी माँ का व्रत रखो तो ये मिलेगा, फलाना व्रत रखो ये मिलेगा, ये कर्म कांड करो ये मिलेगा। वो दुनिया की भौतिक पदार्थ, दुनिया के भौतिक सामान कर्म कांड पूजा पाठ करने से मिल सकता है। वो भी आपकी शरीर की प्रारब्ध होगा तब। मुक्ति नहीं मिल सकती किसी कीमत पर। मुक्ति मिलेगी कब? जब आप इस ब्रह्म ज्ञान को सुनोगे। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मन मना भाव के इस गीता ज्ञान को सुने और मुक्त न हो। निश्चित आप मुक्त होगे। और दादा भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि जितने भी लोग यहाँ सुनते हैं, कैसा भी नीच पापी अधर्मी कुकर्मी बदचलन इस ज्ञान को सुनता है, मैं उसको कब्र से निकाल कर मुक्त करता हूं। तो अपनी मुक्ति की चिंता करो नहीं, आप सब मुक्त स्वरूप हो। इस ज्ञान को सुनने के बाद इस ज्ञान को बांटो। तुमने ए सीखा है ए बताओ, बी सीखा बी बताओ। और तुम्हारे अंदर गुरु ने इतनी पावर भर दी है कि आप हजारों लोगों को मुक्त कर सकते हो। करके देखो, और आपको सफलता न मिले तब कहना। अब आगे अमित भैया बताएंगे। अमित भैया। सभी को हरिओम। देखिए, आज एक बात मन में भाव आ रहा था कि हम सब लोग अपने हिंदू धर्म में जब कभी भी कोई भी अच्छा कार्य शुरू करते हैं तो देखिए उसके पहले हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तभी वो कार्य शुरू करते हैं और उसको अच्छा मानते हैं। जैसे आप गृह प्रवेश करते हैं, दुकान में प्रवेश करते हैं, कभी नौकरी लग जाती है तो आप कथा रखते हैं, तो कुछ ना कुछ पहले भगवान का अनुसरण और चिंतन करते हैं, उसके बाद हम लोग कार्य आगे करते हैं। तो मन में एक विश्वास हमारे रहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो कार्य है वो सफल हो जाएगा। तो आज ऐसे ही बैठे बैठे मन में एक भाव आ रहा था कि देखो कि कितना बड़ा सफलता का मंत्र तो तुम्हारे पास स्वयं है। तुमको जीवन में गुरु मिल गया है, और भगवान को तो तुमने नहीं देखा लेकिन गुरु को तो तुमने देखा है, और गुरु के ऊपर तुम्हारा पूर्ण विश्वास भी है। जैसे भी 2 दिन पहले बात चली थी, अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम, ये तुम्हारा गुरु के साथ है। तो तुम जो कोई भी कार्य शुरू करते हो तो उसके पहले क्यों नहीं गुरु को समर्पित कर देते हो? जैसे लोग पूजा करने के बाद कार्य शुरू करते हैं, तो तुम अपने गुरु को पहले आगे रखो। मान मिले तो भी तेरा, अपमान मिले तो भी तेरा, लाभ मिले तो भी तेरा, और हानि हो तो भी तेरा। तो आप सोचो कि क्या आपका कोई भी कार्य असफल हो सकता है क्या? आप अपने से पूछ के देखिए। क्यों? क्योंकि हम सब कठिनाइयों से बाहर निकलने के बाद ही हम गुरु पर विश्वास कर पाए। जैसा पहले ही बात चली ना कि हम गुरु की परीक्षा आज भी लेते हैं,
और गुरु जब परीक्षा में पास होता है तभी तो उसके आगे नतमस्तक होते हैं। तो मन में ये भाव आ रहा था कि यार कोई भी कार्य आप करते हो, आप क्यों नहीं उसको गुरु को समर्पित करके करते हो कि गुरु तेरे। जैसे किसी भी चीज की आप बड़े बड़े शोरूम में जाइए तो बाहर देखिए ब्रांडिंग होती है। आप रीबॉक के शोरूम में जाइए, बाहर ब्रांड है रीबॉक, उसके बाद अंदर सामान है। तो जब किसी चीज की बड़ी ब्रांड इमेज होती है तो देखिए उसके प्रति एक कॉन्फिडेंस अलग होता है और महसूस होता है कि यार ये तो बढ़िया ही होगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक ब्रांड वैल्यू है। तो तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे जीवन में गुरु आ गया और तुम भी एक ब्रांड बन गए। अब उस ब्रांड को तो तुमको आगे रखना है ना। अब ये बताओ, टी शर्ट पहनते हो तो टी शर्ट में लोगो कितना छोटा सा होता है, लेकिन शोरूम के बाहर देखो कितना बड़ा सा होता है। तो कहा ठीक इसी प्रकार जब तुम अपने गुरु को आगे रखते हो तो देखो तुम्हारी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। और उससे बड़ी बात क्या है कि तुम कभी असफल नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि गुरु तो तुम्हारे अंग संग है और वो जो तुम्हारा विश्वास है वो तुमको उस मंजिल तक ले जाता है। जैसे भगवान इस पर एक दृष्टांत बता रहे थे, बहुत अच्छा कहा। वो एक बार एक बकरियों का झुंड होता है और वो जो बकरियां होती हैं वो साथ में घास खाती रहती हैं और घास खाते खाते एक बकरी झुंड से अलग हो जाती है और अलग होने के बाद वो घास खाते खाते नदी के किनारे पहुंच जाती है। और जब नदी के किनारे पहुंच जाती है तो उस समय तक अंधेरा होने वाला होता है। अब उसके मन में भाव आता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि सारी बकरियां तो उससे दूर हो गई और कोई भी बकरी उसको दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। अब वो बड़ा परेशान कि अंधेरा भी हो रहा है और मैं अकेली भी हूं, अब क्या करूं। तभी वो देखती है कि वहां पर नदी के पास उसको एक चरण रज दिखती है। तो उसके मन में भाव आता है कि अब क्या करूं। तो चलो ऐसा करता हूं कि इसी की चरण रज पे बैठ जाती हूं। और वो बकरी उसी चरण रज पे बैठ गई और बैठ करके उसी पर सो गई। जब आधी रात हुई तो वहां पर भेड़िया आया। उसने उस बकरी को देखा और उसको खाने की चेष्टा करने लगा। तो जब वो बकरी के पास पहुंचा और बकरी से पूछा कि तुम यहां कैसे, तो बकरी ने क्या बोला? उसने कहा कि मैं इस चरण रज के अधीन हूं और मैं इनकी शरण में हूं। ये मुझको यहां पर छोड़कर गए हैं और कह गए हैं कि जो कोई भी तुम्हारे पास आए तो तुम उसको मेरी चरण रज दिखला देना। तो जब भेड़िए ने देखा तो देखता क्या है कि वो जो चरण रज है वो शेर की है। अब उसके मन में भाव आया कि अगर मैंने इसको खाया तो शेर मुझको नहीं छोड़ेगा और वो भेड़िया वापस चला गया। बकरी फिर सो गई। थोड़ी देर के बाद फिर भालू आया। भालू ने भी उसी तरह उसको खाने का प्रयास किया और यही बात उस बकरी ने उस भालू से भी कही। भालू ने भी देखा कि वो चरण रज तो शेर की है, वो भी वापस लौट गया। जब सवेरा हुआ तो शेर स्वयं वहां पर आया और बकरी से पूछा कि तुम यहां कैसे। तो बकरी ने शेर से भी यही बात बोली कि ये जो चरण राज है मैं इनकी शरण में हूं और ये मुझको बैठा के गए हैं। तो शेर के मन में भाव आया कि ये तो पहले ही मेरी शरण में है, अब इसको क्या मारूं और क्या खाऊं। तो शेर ने क्या कहा अच्छा ठीक है, तुम आराम से यहीं पे रहो और कोई भी तुमको तकलीफ हो तो तुम मुझको बताना। और जब शेर उससे बात कर ही रहा था उसी समय पानी पीने के लिए हाथी भी नदी किनारे आ पहुंचा। तो बकरी ने उससे बोला कि मुझको फल खाने की इच्छा होती है, पत्ती खाने की इच्छा होती है। तो शेर ने क्या किया? शेर ने हाथी को बोला
कि देखो ये मेरी मेहमान है, और तुम जब कभी भी यहाँ पानी पीने आते हो तो तुम इस बकरी को अपनी पीठ पर बैठाकर खूब ढेर सारे फल और पत्तियां खिलाया करो। अब वो निरंतर और रोज उस बकरी को फल और पत्तियां खिलाता रहा, और वो बकरी आनंदित होती रही। तो इसका जो सिद्धांत गुरुजी ने बताया, कहा कि देखो उसने क्या किया, उसने सिर्फ शेर की चरण रज के अधीन होकर ही तो बैठी, और उसने क्या किया बताओ, और शेर की कृपा उसके ऊपर सहजता में हो गई। कहा बस इसी प्रकार तुम्हें भी कुछ नहीं करना है, और तुम्हें सिर्फ अपने गुरु की चरण रज लेकर ही आगे बढ़ना है। अब आप देख लो कि जहां कहीं भी आप जाते हो, अभी आप सब लोग बहुत सी जगह घूम के भी आए, तो जहां कहीं भी आप गुरु के साथ गए या गुरु का नाम भी वहां गया, तो सोचो आपको कितना प्यार मिलता है। तो आप सोचो कि वो तो शेर की चरण रज लेकर के उसको इतना आनंद मिल रहा था और सब कुछ मिल गया, तो आपसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है? आपके साथ तो गुरु स्वयं जा रहा है। आप सोचिए जरा। तो भगवान ने बोला, कहा कि इसी प्रकार कुछ भी हो जाए, हर जगह अपने गुरु को आगे रखो। जब तुम आगे रखोगे तो उसके कई फायदे हैं। पहला फायदा क्या है? एक तो कभी भी मन में तुम्हारे अहंकार नहीं आएगा। आप देखिए, हम ठोकर कब खाते हैं? हम ठोकर खाते ही तब हैं जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, और हमें यह महसूस होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। और जब कभी भी देखिए आपके अंदर अहंकार आएगा, तो आप देख लीजिएगा कि अहंकार के साथ बाकी सारे विकार स्वयं आ जाएंगे। और फिर भगवान ने क्या बोला? अहंकार ही भगवान का भोजन है। अगर तुमने अहंकार किया तो समझ लो मार पड़नी तय। मैं किया तो गर्दन कटनी तय। भगवान ने बोला ना, कहा बकरी जो है मैं करती है तो क्या होता है? उस हलाल कर दी जाती है कि नहीं कर दी जाती? तो आप देखिए, जिस किसी ने भी अहंकार किया फिर वो कहीं का भी नहीं रहा। तो इसीलिए सबसे सरल साधन है, सिर्फ एक साधन है, कुछ भी हो माई मास्टर इज ऑलवेज राइट। और जब हमारे मन में यह भावना आ जाती है कि माई मास्टर इज ऑलवेज राइट, तो आप कभी रॉन्ग हो ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो उसकी उंगली थाम के चल रहे हैं ना। बच्चा मेले में वही खोता है जो पिता की उंगली छुड़ा के चलता है। लेकिन जो पिता की गोद में हो या माता की गोद में, क्या वो खो सकता है क्या? बस हमसे भूल इतनी सी हो जाती है, हमें ए फॉर एप्पल समझ में आया और हमें लगता है कि हम अब सब कर सकते हैं। बस उसी में अहंकार आ जाता है, और जहां अहंकार आया तो फिर भगवान फिर कहता है ठीक है फिर आओ। क्यों? हो गया अहंकार आने का मतलब कि तुम भगवान के शिकारी हो गए, अब तुम्हें मार पड़नी तय। तो इसलिए दादा भगवान ने क्या बोला? कहा शुक्राना और मुस्कुराना। कुछ भी हो जाए हमेशा थैंकफुल रहो गॉड के, गुरु के, परमात्मा के। जब आप थैंकफुल रहेंगे तो कोई भी परेशानी, आप देखिए बड़ी से बड़ी परेशानी भी कितनी सहजता में कट जाती है, पता ही नहीं चलता है। बाकी अब समय हो गया है। हरिओम। हाँ पूजा जी, हाँ क्या बता रही पूजा जी? हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम भैया जी। जी गुरुजी, बहुत अच्छे वाणी चली है ना आज आप, कि जानत जानत तुम्हें ही हो जाए। जितना गुरु को आप जानते जाओगे, गुरु के वचनों में रमते जाओगे, समझ लो कि आप उतने ही भगवान को अपने जीवन में सबसे करीब पाओगे। और जब आप किसी चीज की आसक्ति रखते हो, आसक्ति अगर आप किसी चीज में भी रखी आपने, तो ये समझ लो आपका दुख का कारण उसी दिन से शुरू हो जाता है। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। अभी तो बहुत है लेकिन अब समय हाँ सबको हाँ, चाहिए। और
बिट्टू रानी क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी। हरिओम। गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुझाए। कौन? हरिओम। हाँ, रिंकू कुमारी, रिंकू कुमारी, दिल्ली। हाँ, क्या बता रही रिंकू जी? गुरुजी आपने बताया ना, ये अमित भैया जो अभी बता रहे थे कि कोई भी कार्य करना हो तो अपने गुरु को आगे रखकर करना चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, और भैया क्या बता रहे हैं, क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लग रहा मुंह देख के आप। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुजी। और सही कह रहे हैं, जब गुरु आगे होता है तो पीछे अपने शिष्य को कभी अकेला नहीं छोड़ता, जैसे पिता अपने बच्चे को नहीं छोड़ता। बहुत सुंदर। हरिओम। ऐसे रोज बैठे, बस रोज बैठे सुना करिए। अच्छा, हाँ, देखिएगा, हाँ गुरुजी, परम आनंद की प्राप्त होगी आपको। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, गुरुजी। स्कूटर की दोनों पहिया में हवा बराबर रहती है तो अच्छी स्कूटर अच्छी चलती है। और एक पंचर गुरुजी आज जल्दी थोड़ा आ गए थे तो बैठ गए, नहीं तो हमेशा लेट ही आते नहीं नहीं, हैं। ऐसा ना, जब किसी के मन में दिल से चाहना होती है तो वो जो है भगवान उसको फिर वैसा मौका देते आने का। अब जी इनके मन, गुरुजी, हाँ मुझे इंतजार है गुरुजी कि हम दोनों साथ में सत्संग ले, दोनों साथ में सुने, उस दिन का इंतजार है। हाँ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। आपकी कृपा रही तो मैं जल्दी दोनों साथ में ही सत्संग लेंगे डेली डेली। हाँ, तो आज तो आप लोग ले रही हो ना, ऐसे रोज रोज आप लोग। नहीं तो हाँ, गुरुजी, हम लगातार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसा कोई सा भी दिन ना बीते जिस दिन हम सुबह और शाम के सत्संग में साथ ना हो। आप मन में ऐसी चाहना रखोगे तो भगवान जरूर उसको पूरा करेंगे। आपके मन में चाहना है, भगवान जरूर पूरा करेंगे। ठीक है। हाँ, रजनी ठीक है, सिंह जी। हरिओम। हाँ, हरिओम। रजनी सिंह। हाँ, कहिए रजनी जी, क्या बता रही है? हाँ गुरुजी, हमेशा गुरुजी की शरण में रहना चाहिए। अहंकार, लोभ, मोह, माया सब छोड़ के अब धीरे धीरे छूट रहा है गुरुजी। धीरे धीरे छूट के आ रहे हैं शरण में। हाँ, हमें छोड़ना नहीं, अपने आप सहज में सब सुख प्राप्त हो जाएगी रोज सत्संग सुनने से। नहीं, थोड़ी बहुत था, मतलब कई चीजों का अहंकार भी हो जाता है, गुस्सा भी आ जाती बच्चों को, मतलब थोड़ी बात हुई तो मार दिया, लेकिन अब थोड़ा कम है। कम है ना? अभी तो बिल्कुल और कम हो जाएगा। ठीक है। हाँ, हाँ, सावंत सिन्हा। हाँ, सावंत सिन्हा, दिल्ली। लगता है उनका नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है कि सावंत जी का। सावंत जी बोलिए, अनम्यूट करके बताइए। नहीं मिल पा रहा है। हाँ, रश्मि जी, दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हाँ, हरिओम रश्मि जी, क्या बता रही है? जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगे ना, हमेशा गुरु के वचनों में रहना चाहिए। जैसे गुरु हमारे लिए मेहनत इतना कर रहे हैं, ऐसे ही हमें भी अपना 100% देना है। हाँ, बहुत बढ़िया। और सावन जी अच्छा, सावंत जी आ गए? अच्छा, हाँ। हरिओम। क्या बता रहे हैं? हरिओम भैया जी। हरिओम। गुरुजी आपने जो बताया ना आज, कि मान ना मान तू मेरा भगवान, आपके सत्य में आने के बाद हमें पता लगा कि हम भी भगवान हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सुंदर।
हाँ आरती मंडल, हरिओम। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम भैया, क्या बता रहे हो? हरिओम भैया जी। गुरुजी मैं ये बताना चाहता हूँ, जो गुरु को हमेशा हर कार्य में जो गुरु को आगे रखता है उसके अंदर उसका हर कार्य सफलता पूर्वक और अच्छा बीतता है। हाँ, और जो गुरु को हमेशा गुरु के शरण में रहता है उसके अंदर कभी भी क्रोध, अहंकार, लोभ आदि का कुछ नहीं होता। ये हाँ बात बिट्टू रानी क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी। हरिओम बेटा। हरिओम भैया, आपकी बात बहुत अच्छी लगी ना कि मुक्ति हमें तभी मिलेगी जब हम ब्रह्म ज्ञान को सुनेंगे, लेकिन हमें मनमना भाव से सुनना चाहिए, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। बहुत बढ़िया। आरती मंडल क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी। हरिओम। गुरुजी ये बात तो अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। जब हमें मुक्ति तो तभी मिलेगी जब हम गुरु के सतगुरु के मुख से हम जो देखेंगे, वचनों को मनमना भाव से सुनेंगे और उनके चरणों में हम दूर नहीं रहेंगे। गुरुजी ये बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। हाँ राम शुक्ला जी। राम शुक्ला। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम, क्या बता रही है? अरे वाह, बहुत अच्छा लगा। अरे पंडिताई जी दर्शन दे दिए, वेरी गुड। हाँ क्या बता रही है? बहुत अच्छा गुरुजी, ये लगा कि भैया ने बताया कि मतलब कि अपना अहंकार मिटाओगे और जितना झुकोगे उतने में ही सही है। अभी तक बकरी वाले बने हुए थे, अब भैया की आप लोग की आपकी महिमा हुई है कि अब शेर वाले उसमें आ रहे, थोड़ा थोड़ा सा बोलना सीख रहे। नहीं गुरुजी, और हम पंडित बोल जी भी कहाँ नहीं जा पाते रहे हैं? थे। पंडित जी को सामने लाइए आप, उधर उधर ढक दिया हमको। हाँ पंडित जी। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया, बस रोज सुनते रहिए और कॉपी लेकर के एक डायरी लेके लिखा भी करिए, जो सुनते हैं उसको लिखिए और रात में सोते समय पढ़िए आप उसको, ठीक है? आप मतलब आप समझिए कि हम पंडिताई इसी कर रहे हैं। और जब और ये जो आप लिखेंगे ना उसको आप सुनाइए किसी को फिर, ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया। आप नरेंद्र भाई भजन सुनाइए। नरेंद्र भाई। गुरुजी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए पंडिताई जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरिओम गुरुजी। हरिओम। गुरुजी, हाँ। जो हम 3 महीने से नींद की दवाई खाते थे, खा के सोते थे, आज 3 महीने से हमने एक टैबलेट नहीं खाई है और इतना सोते नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। खूब बढ़िया नींद आती है। कि मतलब कि तो आपने तो पंडित जी का पैसा बचा दिया, दवाई मंगाना नहीं पड़ता। और गुरुजी इतनी शांति मिल रही है, बहुत शांति मिल रही है कि आपकी कृपा से घर में भी बरकत होती, जो नहीं सोचने को होते वो भी काम हो जाते हैं। आप बस बहुत गुरुजी आपकी बढ़िया, कृपा है बस। चलिए बहुत सुंदर। हाँ हाँ हरिओम भैया जी, हरिओम। हरिओम। हाँ नरेंद्र जी भजन सुनाइए। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। भजन का आनंद लीजिए। बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने
बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। अभी सोच ले वक्त जो भी बचा है, अभी सोच ले वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ, ले जाएंगे क्या यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी। बड़े भाग से मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बहुत बढ़िया, है बहुत बढ़िया। संसार सागर नरमी में के लिए समय हो रहा है ओम का जाप कर ले। सही प्रमुख हरिओम राम राम।